गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हमारी जो लास्ट क्लास चल रही थी वो लास्ट क्लास क्या थी उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और जो हमारी लास्ट क्लास थी वो थी मेरे ख्याल से परावर्तन हमारे चल रहा था। और अब हमारा जो टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो है आज का टॉपिक अपवर्तन शुरू होने जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। परावर्तन के बारे में हमने पहले की जितनी भी क्लास है उनमें अध्ययन कर लिया है। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो होता है अपवर्तन। इस अपवर्तन वाले टॉपिक को वर्तमान की क्लास जो सत्र चल रहा है उस सत्र के विद्यार्थी और आने वाले सत्र के विद्यार्थी दोनों पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये हटा नहीं था 70% 60% जो कोर्स था उसको। अपवर्तन हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन और इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन और इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन। दोनों में ज्यादा कुछ विशेष अंतर नहीं है। तो अपवर्तन और रिफ्रैक्शन इन दोनों के बारे में हमें विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। हमें क्या करना है, दोनों पॉइंटों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो अध्ययन को हम आगे बढ़ाते हैं। सॉरी, दोनों नहीं, एक पॉइंट, क्योंकि अपवर्तन को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब अपवर्तन की घटना क्या होती है, सबसे बड़ा कि अपवर्तन की घटना क्या होती है। मुझे आप देख रहे हो, मुझे आप देख रहे हो इस व्हाइट बोर्ड पर जो शब्द लिखे हुए हैं उन्हें आप देख रहे हो। क्यों देख रहे हो, किस प्रकार से देख रहे हो, किस फिनोमिना के जरिए देख रहे हो। तो उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, अपवर्तन। कैसे देखते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी कोई पारदर्शी माध्यम होता है, माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम का मतलब जिसमें आर पार देखा जा सके, और आर पार देखा जा सके वैसा माध्यम या तो कांच है या फिर लेंस है। या तो क्या है, कांच, या फिर क्या है, लेंस। उसके अलावा पॉलीथीन भी है, प्रिज्म भी है। तो वे माध्यम जिनमें आर पार देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं, पारदर्शी माध्यम। पहला। अब जब क्या होता है कि प्रकाश की जो किरण है वो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में, किसी एक माध्यम में, मतलब माध्यम आपका चेंज नहीं हो रहा, किसी एक माध्यम में लगातार किस वेग से गति करती है, समान वेग से। किस वेग से गति करती है, समान वेग। यदि मैंने पूछा पानी, तो पानी में वेग क्या रहेगा, पूरे के पूरे प्रकाश का वेग समान रहेगा। लेकिन मैंने पूछा वायु, तो वायु में प्रकाश का वेग क्या रहेगा, कम या ज्यादा, उस पर डिपेंड करता है। अब वायु कौन सा माध्यम है, यदि मैं वायु की कंपैरिजन करता हूं तो क्लास 10th में आपने पढ़ा है वायु कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। विरल का मतलब वह माध्यम जिसके कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। कण क्या होंगे, दूर दूर होंगे। तो वह माध्यम जिसके कण दूर दूर होते हैं विरल माध्यम कहलाता है, तथा वह माध्यम जिसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं, सघन माध्यम कहलाता है। अब हमने देखा कि अलग अलग माध्यमों में वेग अलग अलग होता है। अब जब कोई पदार्थ या फिर कोई प्रकाश की किरण है, सपोज देखिए कोई प्रकाश की किरण, ये कांच आ गया। अब कांच कौन सा माध्यम है, सघन, और यहाँ पर कौन सी थी, विरल। और जब क्या होगा कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम में गमन कर रही है तो इसका वेग क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि दूरी ज्यादा है और दूरी ज्यादा है तो उससे निकलने के लिए, जैसे ये है एयर फ्री स्पेस है, तो एयर फ्री स्पेस से निकलने के लिए आपको क्या चाहिए, आसानी से निकल जाओगे। लेकिन भीड़ भाड़ में जाते हैं आपका वेग क्या हो जाएगा, कम। मतलब जैसे ही आप कांच के ऊपर टकराए तो कांच के ऊपर टकराते ही आपका वेग क्या हो गया, प्रकाश किरण का कम हो गया। मतलब वेग में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन कब हुआ, जब माध्यम क्या हो गया,
परिवर्तन हो। मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, लेकिन बशर्ते माध्यम कैसा होना चाहिए, बीच में पारदर्शी, दोनों को अलग करने वाला। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित। कहां से? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जो प्रकाश की यह घटना है, इस घटना को ही किस नाम से जाना जाता है? अपवर्तन, रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है। मतलब आर पार तो जाएगी, लेकिन जाने से पहले जो यहाँ पर क्या हो रहा था, माध्यम परिवर्तित हो रहा था, वहां पर उसका क्या हो जाएगा? विचलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विचलन। विचलन यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर दोगे? कि वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए विचलन होता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। एक बात समझे? तो हमने देखा कि हमारे पास जो घटनाएं हैं अपवर्तन, उस अपवर्तन के बारे में हमने क्या देखा कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, और वेग में परिवर्तन के कारण वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की जो यह घटना है, इस घटना को ही किस नाम से जाना जाता है? अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो हम अब इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। क्या थ्योरी है? सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे हम कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों के बीच क्या होता है? अपवर्तन की घटना संपन्न होती है। फिर उसका नियम लिखेंगे हम। हालांकि ये आपने पुरानी क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? अपवर्तन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इसे रिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्शन। क्या परिभाषा होगी कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण के वेग में परिवर्तन हो जाता है, जिससे प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना
कहलाती है। प्रकाश की जो यह घटना है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? अपवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे? यदि मैं क्वेश्चन करता हूँ, अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अपवर्तन का कारण दीजिए। अपवर्तन का कारण दीजिए। तो अपवर्तन का कारण हम क्या लिखेंगे? क्या कारण है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। किसके वेग में? अर्थात प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है, जिस कारण प्रकाश किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है। ठीक, तो हमने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन का क्या कारण होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो आपको समझ में आया अपवर्तन किसे कहते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं अपवर्तन पर। तो अपवर्तन के कुछ नियम हैं, उन नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। अपवर्तन का जो दो नियम हैं, जैसे वहाँ परावर्तन के नियम हमने लास्ट क्लास में देखे थे, वैसे ही अपवर्तन के नियम हैं। उन अपवर्तन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो किसके बारे में पढ़ेंगे कि आपतन और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, और फिर हम पढ़ेंगे कि तीनों की तीनों किरण क्या होती है, एक ही ओर न होकर एक ही तल में अलग अलग ओर होती है। एक छोटा सा डायग्राम है तो मैं बना देता हूँ अपवर्तन का। क्या है डायग्राम में? तो क्या डायग्राम है? डायग्राम बहुत ही सिंपल सा है कि मैंने क्या ले लिया, कोई भी कांच की स्लेब ले ली। अपवर्तन के नियम से पहले एक महत्वपूर्ण चीज पढ़नी है, वो पढ़ लेते हैं। कोई भी कांच की मैंने क्या ले ली, स्लेब ले ली। अब ये जो स्लेब है ये कांच की स्लेब है। काहे की स्लेब है? कांच की स्लेब है। समतल कांच की स्लेब से हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं। अब इसमें में सबसे पहले जो होगा वो क्या होगा कि हमें पता है कि ये कांच की स्लेब है, मतलब माध्यम कौन सा है। यदि मैं आपसे पूछूं तो माध्यम कौन सा आएगा? सघन माध्यम। कौन सा माध्यम आएगा? सघन माध्यम। हम नोट करके लिखेंगे अभी। कौन सा माध्यम आएगा? सघन माध्यम। लेकिन बाहर कौन सा माध्यम है? वायु। वायु का मतलब कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। वायु का मतलब कौन सा माध्यम है? विरल। और यहाँ भी बाहर कौन सा माध्यम है? वायु। वायु का मतलब विरल। अब आपको बता दें कि सपोज एक विरल माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती है, वो किस पर टकराएगी? इस पर टकराएगी। और इस कारण यहाँ जैसे ही वो टकराती है, अब ये कौन सा माध्यम है? पारदर्शी माध्यम। कौन सा है? कांच। पारदर्शी होता है। पारदर्शी होने के कारण ये आएगी अंदर की ओर, लेकिन कुछ नियम फॉलो करेगी। तो क्या नियम फॉलो करती है कि जब कोई प्रकाश किरण है, ये क्या बनाया हमने? 90 डिग्री, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अभिलंब। किस नाम से जानते हैं? अभिलंब, नॉर्मल। और ये जो हमारी थी, ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। कौन सी किरण थी ये जो किरण आ रही है, ये कौन सी किरण है? आपतित किरण। कौन सी किरण है? इंसिडेंट रे।
अब अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण बनता है उस कोण को हम किस नाम से जानते हैं? इंसिडेंट एंगल, मतलब आपतन कोण। अब रूल क्या बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह सीधी जानी चाहिए थी, कैसे? ऐसे, लेकिन सीधी ना जाकर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। मतलब कोण बराबर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो परावर्तन का नियम था वो तो नहीं लगेगा, एक नया नियम आएगा। फिर ये कौन सा माध्यम था? सघन। और सघन से ये क्या बना दिया मैंने? नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब वापस मैंने क्या क्रिएट कर दिया? अभिलंब। और अभिलंब क्रिएट करने के बाद मुझे क्या पता चला कि अब कौन से सघन से विरल में आ रही है, जानी कैसी चाहिए थी? एसी, लेकिन ये एसी ना जाकर अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ये कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण है? लास्ट में जो निकलेगी वो कौन सी किरण कहलाएगी? निर्गत किरण। कौन सी किरण कहलाएगी? निर्गत किरण। और जो ये एंगल है उसे निर्गत कोण, एग्जिट एंगल के नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो बात समझें। तो यहाँ पर नोट करके दो पॉइंट लिखने योग्य बनते हैं। नोट, नोट में पहला पॉइंट तो हम क्या लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात, ये नियम नहीं है अपवर्तन के, ये सिर्फ क्या हो रहा है घटना में, अपवर्तन के पश्चात जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के पश्चात वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तन के पश्चात क्या होता है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। सेकेंड नोट क्या लिखेंगे हम कि जब कोई प्रकाश किरण, क्या लिखा हमने? सघन से विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है। तो आपने देखा कि जब सघन से विरल में जाएगी तो विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा? दोनों में ही क्या है? कुछ अंतर है कि जब सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा और जब विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा? दोनों में कुछ क्या है? डिफरेंस। ठीक है, यू कैन राइट। ओके, अब हम चलते हैं आगे।
अब हमारा जो नया टॉपिक शुरू हो रहा है वो टॉपिक है अपवर्तन के नियम, और आज का लास्ट टॉपिक है। तो आज के लास्ट टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, अपवर्तन के क्या क्या नियम हैं, उन अपवर्तन के नियमों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम में हम क्या पढ़ेंगे, वही है अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। उन दोनों नियमों को हम क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो टॉपिक क्या हो जाएगा हमारे, अपवर्तन के नियम। रूल नंबर फर्स्ट। अभी जैसा कि आपने देखा था, वापस से मैं कोई डायग्राम बना देता हूँ। मैंने ये क्या ले लिया, कोई भी कांच की पारदर्शी सतह ली है। अब इस पर कोई प्रकाश किरण आती है, मैं यहाँ अविलंब बना देता हूँ। क्या बना देते हैं हम, अविलंब बना देते हैं। अविलंब बनाने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये जो किरण थी ये कौन सी किरण थी, आपतित किरण थी। कौन सी किरण थी, आपतित। और ये जो था ये क्या था, नॉर्मल था, अविलंब था। और ये कौन सी किरण थी, अपवर्तित किरण थी। और अपवर्तित और अविलंब के बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, और ये कौन सा कोण है, इंसिडेंट एंगल। ऐसे जो लिखते हैं आपतन कोण को, क्योंकि इंसिडेंट एंगल और अपवर्तन को आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अविलंब, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने ये बोला एक ही तल, वहां क्या था, एक ही तल में एक ही ओर होते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक ही तल में होते हैं। तो पहला रूल तो क्या बोला जाता है कि आपतित किरण, अविलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, पीआईपी रूल है। यदि पूछा भी जाता है 1 नंबर में अधिकांश, काहे का नियम है, स्नेल का नियम। किसने दिया था, स्नेल ने। तो स्नेल का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या मतलब साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर का अनुपात सदैव
नियत रहता है। दैट मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू क्या होगा, नियत। आगे चलकर हम इसे एक नया नाम देंगे, अपवर्तनांक। क्या नाम देंगे, अपवर्तनांक। फिलहाल हम क्या लिखेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना होता है, नियत। क्या होता है, नियत। और इसे आगे चलकर हम क्या लिखेंगे, n2 अपॉन n1 या फिर μ1 अपॉन μ2, जिसे लिखते हैं हम n21 या फिर, या मैं क्या लिख देता हूँ, और क्या लिख देता हूँ, μ1, जिसे हम बोलेंगे अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे हम, अपवर्तनांक। ठीक, तो हमारे पास दो नियम थे, उन दोनों नियमों के बारे में हमने चर्चा करी। तो पहला नियम क्या था, पहला जो नियम था, पहला नियम यूं बोला गया, क्या बोला गया कि आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। उसके बाद स्नेल का नियम, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर इज ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट, जिसे आगे चलकर हम क्या बोलेंगे, अपवर्तन। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करें तथा शेयर करें।